बहरिया टाउन कराची के नाकाम प्रोजेक्ट के नुकसानात को पूरा करने का एक घिनौना मंसूबा। ये बात तो अब बच्चा बच्चा ही जानता है कि बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज पाकिस्तान से मफरूर है और उसकी अरबों रुपए की बहरिया टाउन कराची की इन्वेस्टमेंट किसी कुएं में जा गिरी है। दूसरी तरफ सर पर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान का शरीके जुर्म होने पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे में मलिक रियाज ने अपने डूबे अरबों रुपए रिकवर करने का एक बहुत ही घिनौना मगर शातिर प्लान तरतीब दिया, जिसका एक दफा फिर शिकार पाकिस्तान के मासूम और सादा लोग होने वाले हैं। मलिक रियाज ने दुबई के मुज़ाफ़ात में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसकी आजकल बहुत पब्लिसिटी है और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को उसमें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उकसाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची की तरह एक नामुकम्मल प्रोजेक्ट ही रहेगा और इससे बहरिया टाउन कराची के नुकसानात को पूरा किया जाएगा। कैसे? आपको याद होगा 10 साल पहले बहरिया टाउन ने सामने आए बगैर एक नए नाम से लाहौर में चंद प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो कि कब्जे की जगह पर शुरू किए गए थे और जमीन का केस पहले ही से अदालत में चल रहा था। तब सादा लोग अवाम को बेखबर रख के पैसा बटोरा गया। जब अरबों रुपया जमा हो गया तो जमीन के तनाज़े की खबरों को मीडिया में फैलाना शुरू कर दिया गया और लोगों को नुकसानात पूरा करने के नाम पर या तो रकम का बड़ा हिस्सा काट कर वापस किया गया या फिर बहरिया टाउन कराची के 3rd क्लास ब्लॉक में प्लॉट्स ऑफर किए गए और वो भी मजीद रकम लेकर। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बरसों की कमाई लुटाकर जो कुछ भी मिला लेकर सब्र कर गए। अब वही सूरत हाल बहरिया टाउन कराची के साथ हो गई है। जमीन के दावेदार आ गए और मलिक रियाज भाग गया। ये प्रोजेक्ट तकरीबन बर्बाद ही समझें। अब इस प्रोजेक्ट में लगा अरबों रुपया कैसे वसूल किया जाए, इसके लिए बहरिया टाउन दुबई के प्रोजेक्ट का खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तानियों के अरबों रुपए दुबई के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कराए जाएंगे। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियोस दिखाकर प्रोजेक्ट को जन्नत मानंद और टेक्नोलॉजी की आला मिराज पर पहुंचा दिखाया जाएगा। लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान से प्रॉपर्टियां बेचकर वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज की कमाई का सारा पैसा भी वहां लगेगा। 2-3 साल तक किस्तें वसूल की जाएंगी और फिर प्रोजेक्ट को नामुकम्मल छोड़कर लोगों को रकम वापस करने का आसरा दिया जाएगा। रकम पर इतना पैसा अखराजात के नाम पर काट लिया जाएगा कि असल रकम का 10% ही बचेगा और वो फिर उन मजबूर और फंसे हुए लोगों को जो दुबई की जमीन पर ना कोई यूनियन बना सकते हैं और ना एहतजाज कर सकते हैं, बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स ऑफर किए जाएंगे कि अपना नुकसान वहां से पूरा कर लें। इस तरह एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। बहरिया टाउन कराची की मरी हुई जमीन भी बिक जाएगी। दुबई में भी पैसा कमा लिया जाएगा। पाकिस्तान में हर दौर में बिकने और टीवी पर मलिक रियाज के हक में बोलने वालों को खरीद कर अपना इमेज फिर से बेहतर कर लिया जाएगा और अमेरिका और बरतानिया में पहले से ब्लैक लिस्टेड मलिक रियाज अमारात में भी ब्लैक लिस्टेड होकर किसी दूसरे मुल्क फरार हो जाएगा या तब तक पाकिस्तान में अपने लिए हालात बेहतर कर लेगा। अमाराती कवानीन के तहत अगर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वक्त पर कब्जा ना दे तो इमाराती हुकूमत नुकसान भरने की पाबंद होती है। ताहम अगर आप किसी न किसी वजह से डिफॉल्टर हैं तो आप इस सहूलत का फायदा नहीं उठा सकते और मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में एक साथ की वसूली के दौरान आपको किसी भी बुनियाद पर डिफॉल्टर करार दिया जा सकता है। जैसा कि बहरिया टाउन कराची में सैकड़ों लोगों को 2-4 दिन किस्त की अदायगी में ताखीर होने पर डिफॉल्ट करके प्लॉट कैंसिल किए गए। अब मलिक रियाज का ये साजिशी ज़हन देखते हुए उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो इस प्रोजेक्ट में मलिक रियाज के साथ शराकत दारी कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अमाराती।